गुड आफ्टरनून दोस्तों। आज हम वागा कैलमेट क्लासेस जो है क्लासेस में आपको पेशेंट के बारे में, केयर के बारे में और जो पेशेंट पे अप्लाई किए जाते हैं जैसे सीवीपी लाइन है, आरटी है, कैथेटर है और आपके जो ये है ईटी ट्यूब वगैरह है, जुगलर वगैरह, जितने भी ये बॉडी एक्सटर्नल जो है बॉडी में अप्लाई किए जाते हैं उनके केयर के बारे में हम बताएंगे और कितने दिन तक इनको बॉडी के अंदर रखना चाहिए, उसके बाद रिमूव कर देना चाहिए। इन सब चीज़ों के बारे में हम आज थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। अब आती है बात जो है सीवीपी लाइन है, जुगलर है, फिमोरल है, इन तीनों को बॉडी में हम जैसे सीवीपी लाइन का काम होता है हमें मेडिकेशन करने के लिए, ठीक है। मेडिकेशन के लिए हमें मोटी वेन में सीवीपी लाइन डाल दिया जाता है और उसका केयर कैसे करना है और कितने दिन पे उसको एक्सचेंज करके अगर नीड है तो डालना है और नीड नहीं है तो कितने दिन पे निकाल देना चाहिए, ये हम जो है सीवीपी लाइन और जुगलर और फिमोरल 30 दिन का एक ड्यूरेशन होता है कि 30 दिन में हमें इसको रिप्लेस कर देना चाहिए। नहीं तो अगर 30 दिन के बाद अगर 35 दिन, 40 दिन, 45 दिन अगर रहता है तो पेशेंट को राइगर दे करके जो है फीवर आने के, चिल दे करके जो है फीवर आने के चांसेस रहते हैं और जो है ब्लड में जो एक टीएलसी बोलते हैं वो इंक्रीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हमें जो है इसलिए 30 दिन में इसको रिप्लेस कर देना चाहिए। अब इसको केयर के लिए हम बात करेंगे, हमारे उसमें इंजेक्शन फॉर्म में आता है हिपैरिन को हम 0.5 ml ले करके और 3 ml में डाइल्यूट करेंगे डिस्टिल वाटर के साथ। डाइल्यूट करके उसको अगर ट्रिपल लाइन है तो हर लाइन में, अगर 2 लाइन है तो 2 लाइन में उसको जो है फ्लश कर देंगे ताकि हमारे ब्लड क्लॉटिंग ना हो। ब्लड क्लॉटिंग अगर होगी तो कोगुलेशन होगा, कोगुलेशन के बाद जो है चोक कर जाएगी, फिर मेडिकेशन जो देना है वो सही से हो नहीं पाएगा। सेम सीवीपी लाइन, जुगलर और फिमोरल सब में यही प्रोसेस होता है। हम लोग करते क्या है, एक बार प्लेस कर दिया फिर उसको ट्रीटमेंट दे रहे हैं। जो लाइन हमारी पड़ी है वो ब्रेक पड़ी है, उस पर हमें मोटो नहीं जाता है कि हमें फ्लश करना है नहीं करना, वो धीरे धीरे करके क्लॉट करके चोक कर जाती है। इसका केयर इस तरीके से करना चाहिए कि हर तीसरे दिन हटा करके जो टेकाडर्म वगैरह लगा होता है उसको हटा करके स्प्रिट से बढ़िया क्लीन कर लेना चाहिए। क्लीन करके फिर मॉइस्चर को वो कर लेना चाहिए, मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। फिर हल्का सा जो है मतलब गॉज पीस जहाँ पे इंटर किया जाता है सीवीपी लाइन को, वहाँ पे गॉज पीस रख करके फिर अच्छे से हमें टेकाडर्म लगा करके फिक्स कर देना चाहिए ताकि ना निकले और ना उस पोर से इन्फेक्शन जाए पेशेंट पे। इसी तरीके से ईटी का हमारा ईटी केयर और ईटी जो पड़ी होती है पेशेंट में सांस लेने के लिए डाली जाती है वो 7वें दिन अमूमन निकाल देनी चाहिए, नहीं तो उसमें इन्फेक्शन होने लगता है, चोक होने लगता है और कई चीज़ें डेवलप होने लगती हैं, बैक्टीरिया ग्रो करने लगता है। तो वो हर 7वें दिन इसको चेंज कर देना अगर लंबे टाइम तक पेशेंट हमारा वेंटी पे रहता है, टीपीस पे रहता है तो। और अगर इन केस कभी कभी जैसे अचानक से ईटी चोक कर गई तो उस टाइम अगर नहीं कुछ कर पा रहे हैं, नहीं कोई टेक्नीशियन नहीं है डालने वाला, तो हमें करना ये चाहिए, सोडा बाइकार्ब हर जगह रहता है, सोडा बाइकार्ब डाल करके 2 ml 3 ml डाल करके ईटी के अंदर और बढ़िया से सेक्शन कर लेना चाहिए ताकि चोकिंग खत्म हो जाए। तो एक रिप्लेस का जो है मतलब जो एयर का क्लियर रास्ता हो जाता है जिससे पेशेंट का जो ब्रीथ वगैरह है वो नॉर्मल हो सकती है। आरटी में भी है ये 7वें दिन जो हमारे गैस्ट्रो से जो मतलब गैस्ट्रिक के लिए दिया जाता है, निकालने के लिए भी होता है और पिलाने खिलाने के लिए भी होता है। तो ये पेशेंट लंबे टाइम तक अगर रहता है, जैसे कि आरटीए का हुआ, सीबीए का हुआ या न्यूरो में किसी तरह का पेशेंट हुआ, लंबे टाइम तक अगर फीडिंग चल रही, महीने 2 महीने 4 महीने, तो ऐसे में पेशेंट का जो है आरटी हर 7वें दिन पर निकाल देनी चाहिए, चेंज कर देनी, इस नेजल से उस नेजल, उस नेजल से, क्योंकि जो हम टेप लगाते हैं टेप से भी यहाँ पे फंगस पड़ता है और रैशेस पड़ने शुरू हो जाते, तो उससे भी इन्फेक्शन पेशेंट को होता है। वीगो है, वीगो में जो विशेष रूप से ध्यान देने की ज़रूरत है, वीगो हम लोग प्लेस करते हैं तो जल्दबाजी में बहुत अच्छा क्लीनिंग नहीं करते हैं। पेशेंट अपने हाथ को बढ़िया से क्लीन करें, उसके बाद जिस जगह पर प्लेस कर रहे हैं उस प्लेस को कम से कम 2 से 3 बार स्प्रिट से बढ़िया से क्लीन करें, मॉइस्चर वहाँ से हटाएं और हटाने के बाद अगर बाल ज़्यादा हैं तो
हेयर रिमूव भी करना है, वो करके तब आराम से जो है बढ़िया वेन बना करके तब प्लेस करें, जिससे जो है फ्लेवाइटिस के चांसेस ना के बराबर हो जाते हैं। वीगो अगर के टेप पे ब्लड या कोई भी लिक्विड या इंजेक्शन वगैरह मैनिटॉल वगैरह पड़ जाता है तो उसको भी वहाँ से हटा दें, दूसरा रिप्लेस करके लगा दें। कैथेटर का है, कैथेटर जनरली लंबे टाइम तक पेशेंट रहते हैं, ठीक है। जब पेशेंट लंबे टाइम तक कैथेटराइज रहता है तो यूटीआई इन्फेक्शन के और इन्फेक्शन बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं, तो इसलिए हम कैथेटर को, नॉर्मल कैथेटर को हम लोग 7वें दिन हटा देते हैं। अगर सिलिकॉन कैथेटर है तो उसको हम 15 दिन पे रिमूव कर देते हैं। अब कैथेटर केयर की बात करें, पेशेंट का नेक्स्ट डे से कैथेटर केयर होना ही होना चाहिए, क्योंकि अगर आप तीसरे चौथे दिन तक नहीं केयर करते हैं तो पेशेंट को फीवर आता है, राइगर आता है और भी चीज़ें कंप्लेन बताना, पेन, ये सब कंप्लेन बताना शुरू कर देते हैं। कभी कभी लंबे टाइम तक रहता तो हिमोचूरिया भी होने लगता है, ब्लीडिंग भी होने लगती है। तो ये सब इसलिए करना चाहिए क्योंकि पेशेंट हमारे पास आए तो केयर के लिए आए हैं, वो केयर करना चाहिए। और कैथेटर केयर का तरीका भी होता है, जैसे ये टिप है तो कैथेटर को अपोजिट साइड केयर देना चाहिए, ना कि ऊपर से नीचे की तरफ। अगर ऊपर से नीचे की तरफ आप केयर देंगे तो इन्फेक्शन पेशेंट को देंगे, और नीचे से ऊपर की तरफ अगर केयर देंगे तो वो पेशेंट का क्लीन करेंगे। ओरल केयर में पेशेंट कॉन्शियस है तो आप जो इस हेक्साडीन, बेटाडीन, जो भी गार्गिल है, नॉर्मल पानी, उससे आप क्लियर कराइए। अगर पेशेंट कॉन्शियस नहीं है तो ओरल केयर जो नर्सिंग अटेंडेंट है उसको करना है, और अच्छे से करना है ताकि स्लाइवा रिमूव हो और कोई ओरल के थ्रू कोई इन्फेक्शन ना जाए बॉडी में। पेशेंट केयर इसी तरीके से आता है। पेशेंट केयर जैसे सीडीए का है, ट्रॉमा का है, या और किसी चीज़ का पेशेंट है, लंबे टाइम तक बिस्तर पे है तो बिस्तर डेली चेंज होना चाहिए। बेडशीट की सिमटे एक भी नहीं पड़ी होनी चाहिए। बॉडी के अंदर अगर सिलवटें पड़ी हैं तो वो जगह जगह बॉडी में रैशेस पड़ेंगे, वहीं से चीज़ें कट ऑफ होना शुरू हो जाएंगी और वहीं से स्किन उड़ना शुरू हो जाएगी, क्योंकि ब्लड सप्लाई जहाँ जहाँ प्रेशर बनेंगे वहाँ ब्लड सप्लाई जाएगी, ऑक्सीजन जाएगी, जाहिर सी बात स्किन खत्म होना शुरू हो जाएगी, डेड होना शुरू हो जाएगी। तो ये पेशेंट को इस तरह से मॉइस्चर, यूरिन है, स्टूल है या किसी तरह का लिक्विड है बेड पे आ गया तो तुरंत क्लीन होना चाहिए। दूसरी चीज़, पेशेंट लंबे टाइम का है, कॉन्शियस नहीं है तो उसको हर 2 घंटे पे पोजीशन चेंज करानी चाहिए। तीसरी चीज़ ये है, अगर पेशेंट का लंबे टाइम तक आप रखते हो, बेड पे रखे रहे तो देखते हो यहाँ पे इस जगह पे छोटे छोटे रैशेस या बाल निकल जाते हैं किसी किसी पेशेंट के ब्लिस्टर पड़ जाता है, तो उस चीज़ को बचाने के लिए एक बढ़िया सा रिंग बना करके, या ये जो हमारे पास आपके ग्लव्स होते हैं, सर्जिकल ग्लव्स, इसका पानी भर करके उसके नीचे रख सकते हैं, तो उससे भी बचाया जा सकता है। ट्रेकेस्टमी जो केयर होती है सेम वैसे ही होता है। इंसिजन जहाँ पे दिया जाता है उस बीटाडीन से बढ़िया से क्लीन करके, वॉच पीस को हर डेली चेंज करना चाहिए। सेक्शन के लिए सेक्शन ट्यूब जो लेते हैं उसको 2 बार 3 बार करने के बाद हटा देना चाहिए। थैंक यू।